सो हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास फर्स्ट का इंग्लिश यूनिट नंबर 7 चैप्टर नंबर 5 द मंकी एंड द लॉग। यानी कि ये स्टोरी एक बंदर और एक कीले लकड़ी के टुकड़े की है। ठीक है, तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको लास्ट तक देखना, मिस मत करना। तो सबसे पहला लिखा हुआ है लिसन रीड एंड इनएक्ट, यानी आपको सुनना है, पढ़ना है और फिर अभिनय करना है, यानी एक्टिविटी कर सकते हो तो कर लेना घर पे। ठीक है, लिखा है वंस अपॉन ए टाइम सर्टेन वर्कमैन वर बिजी बिल्डिंग अ टेम्पल व्हेन इट वाज नून। यानी कि एक बार की बात है, दोपहर का समय था और कुछ मजदूर लोग काम कर रहे थे, बिल्ड मतलब टेम्पल, मंदिर बनाने का काम कर रहे थे। ठीक है, किसी गांव में। ठीक है, तो वहां पे दो फ्रेंड्स थे, श्यामा राव, रामा राव। ठीक है, तो श्यामा राव बोलता है रामा राव लेट्स गो टू द टाउन फॉर द लंच। यानी कि अब श्यामा राव अपने दोस्त रामा राव से बोल रहा है कि रामा राव चलो टाउन में जाते हैं, लंच करके आते हैं। तो दूसरे फ्रेंड ने कहा ओके श्यामा राव, आई विल जस्ट पुट अ वेज हियर एंड कम। यानी कि वो मंदिर बनाने के लिए जो लकड़ी काट रहे थे वो लकड़ी आधी अधूरी कटी थी। तो इसने कहा ओके श्यामा राव, मैं यहाँ पे एक लकड़ी का कीला लगा देता हूं और फिर आता हूं। ठीक है, और फिर वो आपस में बात करते हैं लेट्स होप नो वन टचेस दैट वेज वाइल वी आर अवे। यानी कि वो ये बोल रहे हैं कि चलो उम्मीद करते हैं कि वो उस वेज को यानी लकड़ी के कीले को कोई ना छुए जब हम यहाँ ना हो, क्योंकि वो लकड़ी का कीला अगर निकल गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा उस पेड़ को काटना, या फिर कोई बिना जाने उसे निकाला तो वो खुद भी प्रॉब्लम में पड़ सकता है। तो भाई हमारे स्टोरी में बंदर है ना, ठीक है, इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए। तो देखिए आगे आगे क्या बोलता है, सडनली अ मंकी अराइव। तो जब वो चले गए तो उसके बाद एक बंदर आया। अब ये बंदर उस लकड़ी पे ही पहुंचा और वो बोला व्हाट इज दिस पीस ऑफ वुड डूइंग हियर। यानी कि उसने बुद्धि लगाई, उसका बुद्धि चला और फिर उसको लगा कि ये लकड़ी का टुकड़ा इसके बीच में क्या कर रहा है, मतलब उसको कुछ अलग दिखा। ठीक है, सो आई वंडर व्हाट विल हैपन इफ आई पुल इट आउट। तो वो सोच रहा है कि मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं इसको निकाल दूं तो क्या होगा। ठीक है, तो ये सोचते सोचते भाई उसमें सब्र नहीं थी और उसने निकाल दिया। तो बोला आओ इट्स टफ। उसको बहुत ज्यादा मतलब कठिन, मतलब हार्ड था, तो भी खींच वीच के निकाला, आउट इट केम, और फिर वो निकल गया। और उसके बाद में जब वो निकला तो निकला, उसकी पूंछ फंस गई। अब ये हेल्प के लिए चिल्ला रहा है, मतलब मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ, पर दोपहर का समय था तो कोई आराम कर रहा था, कोई खाना खाने गया था, तो वहां पे कोई था नहीं, तो उसको बचाता कौन। अब यहाँ पे लिखा क्या है, द गैप क्लोज इन ट्रैपिंग द मंकीज टेल। यानी जैसे ही वो लकड़ी को बंदर ने निकाला तो वो जो गैप है दोनों लकड़ियों के बीच का, जो आधा कटा है, वो क्लोज होने लगा और बंद हुआ, और साथ में इस बंदर का जो पूंछ है उसे फंसा लिया। ठीक है, जकड़ लिया। द पुअर मंकी क्राइड इन पेन, सो वी शुड नॉट मेडल विथ थिंग्स दैट आर नॉट कंसर्न टू अस। यानी कि अब जब पूंछ फंस गया उसका तो फिर वो दर्द में रोया, चिल्लाया। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें उन चीजों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए उचित ना हो, यानी जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, जो हमारे लिए बिल्कुल कंसर्न नहीं है, ठीक है, उचित नहीं है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें उन किसी भी चीज में, कहते हैं ना कि जिस चीज के बारे में तुम ना जानो वहां पे मत करो। जैसे कि मान लो कि अगर तुम्हें वो सांप पकड़ने नहीं आता, ठीक है, तुम उसके लिए नहीं बने हो, तुम्हें वो नहीं आता, तो फिर तुम सांप पकड़ने जाओगे तो फिर फंस जाओगे ना, फिर रिस्की रहेगा। अब वो जिसका काम है वो करता है। ठीक है, तो बंदर का काम नहीं था लकड़ी से छेड़खानी करने का, उसने किया, वो फंसा। ठीक है, तो जिसका जो काम होता है वो उसके लिए सही होता है। ठीक है, सो ये स्टोरी का मोरल था। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है लर्न एंड राइट द वर्ड्स नीटली। यानी कि आपको पढ़ना है और लिखना है एकदम नीटली, मतलब एकदम साफ सुथरे में। यहाँ पे लिखा है वर्कमैन
टेम्पल, टच, सडनली, वंडर, बिल्डिंग, वेज, लंच, अराइव्ड, मेडल, ट्रैपिंग, कंसर्न। ठीक है, तो मैं आप लोग को एक काम देता हूं, आप कंसर्न की हिंदी क्या होती है ये मैंने बताया है, पर अगर आपने नोटिस किया है तो आप इसकी हिंदी कमेंट करके बताइए। कंसर्न की सबसे लास्ट वाले वर्ड मीनिंग की हिंदी आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेस, यानी कि ये फ्रेजेस दिए हैं, इन्हें कंप्लीट करना है। जैसा कि पहला करके बताया है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देयर वर टू फ्रेंड्स फिलअप किया है, वैसे ही यहाँ पे लिखा है वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज डैश डैश डैश। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, अब देखो वहां पे देयर वर था, यानी वर लगा प्लूरल के लिए, तो टू फ्रेंड्स, थ्री फ्रेंड्स, मोर देन टू लिख सकते हैं। पर यहाँ पे वॉज है यानी सिंगल, तो हम लिख सकते हैं जैसा कि हमारे स्टोरी में था वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ मंकी, तो यहाँ पे अ मंकी लिख दो, हो गया। थर्ड है वंस अपॉन ए टाइम देयर वर, अब यहाँ पे आ गया वर, देयर वर। अब यहाँ पे टू फ्रेंड्स है, तो टू फ्रेंड्स तो ऑलरेडी लिखा गया है, तो यहाँ पे आप टू किड्स लिख दो, थ्री किड्स लिख दो, तो मान लीजिए हमने लिख दिया टू किड्स। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ है आई वंडर। अभी सोचो, मंकी ने कहा था ना कि आई वंडर, तो यहाँ पे हम इसे फिल कर सकते हैं, आई वंडर व्हाट विल हैपन इफ आई पुल इट आउट। ऐसा आप फिल कर दो, आपकी स्टोरी से ही है। ठीक है, फिफ्थ है आई होप डैश, तो आई होप, अभी ये आई होप यानी कि ये वाली सेंटेंस वर्कमैन बोले थे कि चलो उम्मीद करते हैं कोई से ना छुए, तो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं आई होप नो वन विल टच दैट वेज वाइल वी आर अवे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इनैक्ट द स्टोरी, यानी कि ये जो स्टोरी है इसको अभिनय करके बताओ, यानी कि करो, यानी कि आपको इसको एक्टिविटी के फॉर्म में इसको करना है। ठीक है, तो आप इसे एज अ प्ले भी कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत मजेदार, मजा आएगा आप लोग को करने में। ठीक है, सो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।